आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान के बारे में बात करने जा रहे हैं। बड़े बड़े दोषों को नाश करने वाला भैरव, हनुमान जी, काली माँ की सिद्धि, ये तीन एनर्जी हैं जो उग्र एनर्जी है। पहले ही बोल के चले, इसमें घमंड ना करी। और मुझे नहीं समझ आता, मेरे को काहे को बोलते कि आप हमसे नाराज मत हो ना, आप तो हमेशा बोलते हो पाखंड की दुकान है उससे दूर रहना। ये हमने अनुष्ठान करा लिया तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ पर स्पेशल पूजा होगी तुम्हारे लिए, तुमको वीडियो भेजी, बाकायदा वीडियो भेजी जाएगी। तो हमने कहा हमारी जेब से क्या जा रहा है, आपका टाइम चला गया, वक्त कम वक्त, वक्त ही तो है जो लौट के नहीं आता। हर चीज तो हो जाती है, जब चीजें बच सकती थी। मैं तो हमेशा बोलती हूँ जब नेगेटिव पीरियड होता है, जो तलवार से गला कटना है, हो सकता है सुई चुभ जाए। मैं कहती हूँ ऊपर वाले ने इतने इतने चमत्कार दिखाए हैं, आप में से ही कितने लोग हैं और सुई भी नहीं चुभी। नेगेटिव दशाओं में भी अपनी कोठी बनाई है, अब उनका नाम क्या बताऊं मैं। नेगेटिव दशा, जब हर एक इंसान, कहते हैं ना, जो लोग सलामी देके जाते थे मुंह पे तो गाली देके जाते हैं, जब एक इंसान के खर्चे इतने बड़े हो जाते कि खाने के बंदे हो जाते हैं, उसमें एक इंसान अगर कोठी बना दे तो क्या कहेंगे। तो ये चमत्कार है ना, बट हम भी तो सिर्फ बता ही सकते हैं, करना तो आपने है। तो जब हमको ये मालूम पड़ा कि जी हमने कहा क्या कराए, सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान कराए, तो अब हम आपको बताते हैं सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान किया कैसे जाता है। ये तीन उग्र एनर्जी का सहारा लिया जाता है, काली माँ का, हनुमान जी का, काल भैरव का। मैं फिर बोल रही हूँ, ये उग्र एनर्जी होती है, घमंड नहीं करने का इन चीज़ों का, और बिल्कुल ही पगला भी नहीं जाने का कि ये मैं किसी को जब श्राप दे रही हूँ, किसी के लिए बुरा कर रही हूँ, उसके साथ बुरा हो रहा है, इसकी आत्मा उसमें प्रवेश हो गई, उसकी आत्मा उसमें प्रवेश हो गई। क्या हिल गए हो क्या, कैसी कैसी बातें करते हो। अब किसी का क्या ही नाम लो, बट मैं सबको ये बोलती हूँ, हाँ काली माँ ने मेरे से बात करी। अरे मतलब क्या खेल चल रहा है क्या। मैंने हमेशा एक चीज़ बताई है, जब सवारी की भी बात की जाती है ना, वो रूह से रूह का ताल्लुक होता है, रूह से रूह का ताल्लुक। जी मुझे, हाँ उन्होंने बात करी, हमारी प्रॉपर बातचीत हुई, ऐसे नहीं होता। वो रूह से रूह का ताल्लुक होता है, लेकिन हर चीज लिमिट में अच्छी होती है ना बाबा। हमको हर चीज त्यागना थोड़ा है। और इतना भी डीप अगर अपन जाएंगे ना, आप इस संसार में रह नहीं पाओगे। आप मतलब इस दीन दुनिया में आप रह नहीं पाओगे, जहां पर इतना हेर फेर होता है। क्योंकि जब हम इतनी इतनी साधना करनी शुरू कर देते हैं ना, ये बोलने वाली बात होती है शक्तिशाली। शक्तिशाली का ये मतलब नहीं कठोर, इट्स नॉट कठोर। जो इतना ज्यादा, जब आपके अंदर, जब आप इतने बड़े बड़े अनुष्ठान करते हो, वो कहते हैं ना, आपको हर चीज महसूस होने लग जाती है। भीड़ में आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि आप किसी को एक मिनट तक देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसके साथ कहीं ना कहीं उसकी, कहते हैं ना, पूरी स्कैनिंग करके जब वो एनर्जी आप तक हिट करती है। सो इट इज, मैं कहती हूं हमने करना है, हमने हर चीज का शुक्रिया अदा करना है, हमने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, लेकिन एकदम पगला नहीं जाना। ऊपर वाला ये नहीं कहता कि मेरा तुम हर चीज छोड़ दो, बस मेरा नाम जप करो। जब हम जन्म लेते हैं, वो तो है ही एक स्कूलिंग ना, सोल अपलिफ्ट करने के लिए, सोल को मंझाने के लिए। असल बात तो यही है जो लोगों को समझ नहीं आती। तो जो रास्ता हम अपना रहे हैं ना, अपने को अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है ना, किसी का गलत बिल्कुल नहीं। क्या अनुष्ठान कब करे, कौन करे, हर इंसान करे बाबा। जिसका मंगल खराब है, कितने माँ बाप परेशान है कि मेरे बच्चा मंगलिक है, ये है वो है, मंगल दोष है। अरे मंगल दोष है तो क्या मंगल शांति कराओगे, तो हम बताएंगे आपको मंगल शांति। हम बता तो नहीं है, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली, इस ब्रह्मांड में किसी ग्रह का वर्णन रह भी क्या होगा, उसके भी कुपित इफेक्ट को पिछाड़ेगा। शनि जब खराब होता है टेवे में, मैंने हमेशा बताया, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबका बाप, जो फादर साहब वाली कैलकुलेशन है। उस लिहाज से एक ब्रॉडर पीरियड आता है कुछ टाइम का, जो एक इंसान का, वो कहता है ना, ग्राफ बिल्कुल घटा देता है, एकदम तोड़ देता है। हो सकता है एक वक्त पे राजा था, सारी चीजें हो रही थी, जो भी एक इंसान डिजायर कर रहा था, सारी चीजें होती चली जा रही थी, मतलब है ना। हो सकता है अकेलापन दे, हो सकता है भटकनी दे, बट कहीं ना कहीं काम बनते चला जा रहा था बराबर। लेकिन जैसे ही ये पीरियड आया, कहीं ना कहीं एक इंसान का ग्राफ था, क्या बोलोगे, इंसान जो कहते हैं ना,
इंसान माँ बाप, दूसरे माँ बाप दुआ मांगते थे, हाय हमको ऐसा औलाद हो जाए, वो औलाद ऐसा हो गया कि किसी, क्या बोले अभी, कि कहते हैं ना किसी को बद्दुआ भी ना लगे कि यार ये ऐसा बच्चा ये क्या कर रहा है। उस अंधेरे में बच्चा जाए जा रहा है कि रोकना मुश्किल है। तो मैं आपको जो चीज कह रही हूं, अनुष्ठान करो 11 से 21 दिन, अगर लगातार करते हो तो 11 से 21 दिन में ही कहीं ना कहीं जो किस्मत का, भाग्य का बंद ताला है वो कहीं ना कहीं खुलेगा, और ये तय बात है। क्या करेंगे, सिंपल प्रोसीजर है। जब भी ये अनुष्ठान करेंगे तो कोशिश करके, पहली चीज तो ये है 11 से 21 दिन थोड़ा अपने लाइट भोजन करना है। कई लोग फास्टिंग नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, लेकिन लाइट भोजन रखो ना, जिसको बोलते हैं सात्विक खाना। हल्के हल्के चावल हो गए, हल्की हल्की दही हो गई, या फ्रूट्स ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, फल ले लो, ठीक है। कई लोग नहीं फास्टिंग कर पाते, मैं ये चीज समझती हूँ, ड्यू टू हेल्थ। भूखे रह रहकर भी कई बार कंसंट्रेट ही नहीं किया जाता, फैक्ट है बाबा। लेकिन लाइट खाना खाने का, इस चीज का आप ध्यान देना। 11 से 21 दिन, नहीं तो शनिवार। मैं तो आपको बता ही सकती हूँ, दिल गवाही क्या देता है आप उस हिसाब से करो। अब पहली चीज ये हो गई, लाइट खाना खाना, बाल खुले रखना। जो आदमी लड़के लोग कर रहे हैं वो तो, जो औरतें कर रही हैं, एक तो लाइट कपड़े पहनना, ऊपर से बाल खुले रखना, ना कोई तिलक होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना, ना कोई माला पहनी होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान देना, ना कोई सिंदूर लगना चाहिए, ये चीज का ध्यान देना। बिल्कुल अपने को, वो कहते हैं ना, एकदम रिसेप्टिव मोड में, रिसेप्टिव मोड में, बस सरेंडर रिसेप्टिव, सरेंडर रिसेप्टिव, करेक्ट, एकदम रिसेप्टिव, उस मोड में बिल्कुल अपने को इजी इजी लाइक दैट। अब आपने क्या करना है, गाय का पला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जलानी है। आपकी जो आहुति होगी, आहुति किस चीज से होगी, एक तो गूगल, एक तो लोबान, एक तो सरसों, एक तो जौ, एक तो कपूर और एक तो घी। इस चीज से आपने आहुति देनी है। काले तिल, काले तिल जरूर होने चाहिए, इस चीज का आप ध्यान दें। अब सबसे पहली चीज ये है हनुमान जी का, जैसे मैंने बोला यहां पर हनुमान की शक्ति, काल भैरव और काली माँ, ये तीन, वो कहते हैं ना जो शक्तिशाली उग्र एनर्जी है, उन पे कंसंट्रेट करते करते एकदम एक चीज ध्यान आ गई, वो जो छोड़ो, मैं क्या ही बात करूं, है ना, छोड़ो अभी, रहने दो। कुछ थी बात दिल में थी, ये जो आजकल थोड़ा सा देख रहे हैं, हाय क्या यार, ऊपर वाले को अपने को घसीटना नहीं, ये दुनियादारी के इसमें जो चीज़ चलती है ना, ये बड़ी पाक प्योर सुच्ची ऊर्जा है, उसको उसी तरीके से समझो जो आपके दादी जी, नानी जी, परदादा जी, परनानी जी। ये तो आजकल ये उसका ज़माना आ गया, तो क्या ही बोले ऊपर वाले को, अपने को काय को घसीटने का यार, मतलब मुखौल क्यों बनाने का ना, अच्छा लगता है, विश्वास ही टूट जाएगा एक दिन लोगों का, फिर क्या फ़ायदा। चलो ठीक है, गाय को अपना देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलाएंगे। अब आपने आहुति देनी है। आहुति किस चीज़ से देनी है वो मैंने आपको बता दिया। पहली बात तो हनुमान जी की शक्ति। अब जो हम 11 आहुति देंगे हनुमान जी के मंत्रों से देंगे, इससे क्या होगा, इसमें बल की वृद्धि, बल मन की जो शक्ति है उसकी वृद्धि। वो कहते हैं आत्मबल जब मजबूत होता है मन से, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, जिस दिन मन जीत गया उस दिन तो हर चीज ही जीत गए बाबा। किस मंत्र से आपने आहुति देनी है, ओम नमो भगवते हनुमते सर्वशक्ति प्रदाय नमः स्वाहा। ठीक है, ये जो आप देखते हैं ना इतना बड़ा अनुष्ठान, यहाँ हो रहा है वहां हो रहा है, यही अनुष्ठान, इससे बड़ा अनुष्ठान क्या होएगा। अगेन 11 बार आहुति देंगे, ओम नमो भगवते हनुमते सर्वशक्ति प्रदाय नमः स्वाहा, 11 आहुति दे दी। अब जो दूसरा चरण है वो है काल भैरव उग्र बंधन भेदन। ये दूसरा चरण आता है जिसमें काल भैरव का आवाहन किया जाएगा। ये क्या करेगा, ये जो शत्रु ऊर्जा है उसको नष्ट करेगा, ये जो विघ्न है उसको नष्ट करेगा, समझे। अब किस मंत्र से आपने 21 आहुति देनी है, वो है ओम क्षम रीम क्लीम काल भैरवाय नमः स्वाहा। ओम क्षम रीम क्लीम काल भैरवाय नमः स्वाहा। एक तो ना जब भी करते हैं
कर सकते हैं, तो सबकी हेल्थ का भी देखा जाता है। एक तो चौकड़ मार के बैठना चाहिए और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, जैसे कितने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, उसमें ना दीप होता है, ना तो मतलब हवन होता है, ना तो कुछ होता है, वो तो सीधा बैठकर किया जाता है, बिल्कुल एकदम वही खुले बाल रखकर। वो भी मैं अभी शॉर्ट बेशक बना दूंगी, एक अलग अलग जो ऐसी साधनाएं होती है बहुत बड़ी पावरफुल होती है बाबा। मतलब उसमें तो कहते हैं ना वो उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई ना तो बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, ना हवन किया जाता है, ना कुछ किया जाता है, ऐसे करके मतलब है ना। तो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान दो, और एकदम लाइट। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ठीक है। ये हमारा दूसरा चरण, ये चीज हो गई। अब जो तीसरा चरण होएगा वो है महाकाली सर्व कार्य सिद्धि आवाहन। इसमें जो है आपने 108 आहुति देनी है। जो सर्व कार्य कहते हैं ना, हमें एक पक्ष में नहीं, हमें हर पक्ष में जीत चाहिए। पैसा कमा लोगे, हेल्थ साथ नहीं दे रही, उसका क्या करोगे? रिश्ते साथ नहीं दे रहे, उसका क्या करोगे? कहते हैं ना राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें, ये भी तो सर्व कार्य सिद्धि है। मेरे रिश्ते बनते चले जा रहे हैं, ये भी तो सर्व कार्य सिद्धि है। तो सबकी परिभाषा जो सर्व कार्य सिद्धि है उसकी अलग अलग है। और जितना भी घर का, मैं ये नहीं कहती वास्तु दोष को खत्म करता है, लेकिन जब आप इतने बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं जिसकी बहुत ही ब्लंडर, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, ऐसी घातक एंट्रेंसेज है, ये है वो है, दोष है, तो इसी का ही पाँव आपको पकड़ना पड़ेगा बाबा। और तो मुझे किसी पे सच्ची कहूँ तो इतना विश्वास है नहीं, क्या ही बताओ, ये पिरामिड, ये फलान ढिमकान। बट चलो खैर, अब तीसरा जो चरण होएगा, जैसे मैंने बोला, वो काली माँ का वाहन किया जाएगा। अब 108 बार काली माँ का आपने आवाहन करना है। काली माँ के किस मंत्र से आपने आहुति देनी है? ओम क्रीम 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 कालिका यही सर्व कार्य सिद्धि देही देही स्वाहा। बिल्कुल जब करते हैं ना तो एकाग्रचित्त होकर करते हैं, एकदम एकाग्रचित्त होकर करते हैं। और इसकी पावर जब आपका 108 बार ये चीज हो जाए, ठीक है, इसकी जो भस्म है, जनरली मैंने कितनी बार बोला, उसका तिलक करो या छिड़काव करो, इसका कुछ नहीं करना। इसका बस जब ये ठंडी हो जाए तो इसको किसी पैकेट में, किसी कपड़े में बांध दो बेशक, और पीपल के जड़ में या कहीं पर भी साफ सुथरी जगह पे इसको, वहां पर किसी पेड़ पौधे की जड़ में आपने विसर्जित कर देना है। इसका सिंपल है। ये जो राख है ये घर पे नहीं रखी जाएगी, इस चीज का ध्यान दें। इसकी पावर और बढ़ाने के लिए एक नींबू ले लो, उस पर एक्स का निशान डालो, अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का है। उसको सर पे काटो, इधर पे ही, हाथ ना काट लें, ऐसे करके सर पे ही काटना है और इसको अग्नि में डाल देना है। ऐसे 3 नींबू का अगर करते हो, और अगर अलग अलग मेंबर हैं तो सबके 3-3 नींबू, एक्स का निशान बनाओ, अपने सर से 7 बार घुमाकर क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, सर पे काटो और अग्नि में फट फट। फर्क दिखता है, हल्का महसूस होता है, लिखित बात है। 11 से 21 दिन में महसूस होने लग जाएगा कि क्या है ये चीज। लेकिन एकदम एकाग्रचित्त होकर करना। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके सिटी आएँ, आपके घर पे, ऑफिस, फैक्ट्री, जो भी, मैं कॉल नहीं उठा पाती बाबा। और जो फेब का वास्तु कोर्स करना चाहते हैं, एस्ट्रो वास्तु कोर्स, वो मेरे को व्हाट्सअप कर दें। अगर 3 घंटे में मेरा कोई रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब मुझ तक आपका मुझ तक मैसेज नहीं पहुंचा। एक बार फिर से व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेज आप कर सकते हो, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।